गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी नहा धो के कर रहे हैं नाश्ता। आज मेरी बड़ी जिठानी ने बनाया था कढ़ी चावल, जो कि अभी वो कर रहे हैं, और साथ में इन्होंने कुछ अपने लिए डेली उसमें कुछ कपड़े पहनने को लेके आए हैं, जो कि मैंने अभी देखा है। इन्होंने ट्राउज़र टी शर्ट वगैरह लेके आई है। इधर मैं भी हो गई थी सुबह सुबह नहा धोकर तैयार, पूजा कर लिया था। पूजा करने के बाद में ये नाश्ता कर रहे, इन्होंने मांगा पानी, फिर मैं गई फटाफट, मैंने इनके लिए लेके आया पानी। बाकी पानी का गिलास पहले ही रखा था। इतने में मैं गई रसोई में, क्योंकि इनके लिए बना रही थी चाय, और साथ में मैंने बना रखा था सब्जी, और सब्जी के साथ में ही रोटी के लिए आटा लगा रखा था। तो बोल रहे मैं कढ़ी चावल खाऊंगा। आटा लगा के मैंने तैयार कर लिया था, इनको दी साथ में नाश्ता करने के लिए, क्योंकि जो भाभी आई थी उसमें उन्होंने थोड़ा सा ही खाया था, तो उससे उनको मुझे पता था नाश्ता कम से कम 2-3 पराठे तो खाने होते हैं सुबह। मैं क्योंकि उन्होंने बोला बाकी पैक कर दे, इधर उनके लिए नाश्ता रखी, साथ में मैंने उनके लिए रोटियां सेक दी। लंच पैक करने के लिए नाश्ता करने लगे, ताकि फिर गुस्सा हो रहे हैं कि तू वीडियो में रिकॉर्ड कर ले कि देख सुबह सुबह कितना खाते हैं। बट मुझे पता है रात में जब इतनी लेट आने के बाद में थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर दिन में डायरेक्ट ये लंच 2-2:30-3 बजे तक करते हैं, तो इनको थोड़ा हैवी नाश्ता चाहिए होता है। इधर ही नाश्ता करे, तो साथ में मैंने इनका पैक कर दिया लंच में जो भाभी ने कढ़ी दी थी मैंने उसे भी पैक कर दिया, क्योंकि थोड़ा मैंने सूखी सब्जी बनाई थी तो थोड़ा उसके साथ लिक्विड होना चाहिए। इधर ही निकले ऑफिस के लिए। अब फिर मैंने पी चाय, क्योंकि जब तक ये घर में रहते हैं तो उस टाइम मैं चाय वाय पीने नहीं बैठ पाती। जब ये ऑफिस के लिए निकल गए, फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, चाय नमकीन खाई, और इतने में ही मुझे लगा मम्मी भी आ गई हैं, तो फिर मैंने थोड़ा मम्मी के लिए, और ऊपर मिस्त्री काम कर रहे हैं उनके लिए भी चाय बनाई। कल रात में लाई थी मैंने अरवी के पत्ते धो के मैंने बारीक काट लिए, जब तक चाय बन चुकी थी। चाय को निकाली प्लेट में, मैंने मम्मी को भी चाय दे दी, साथ में मैंने मिस्त्रियों के लिए भी चाय बना के ऊपर लेके गई, क्योंकि कल लेबर लग नहीं पाई, क्योंकि जो भैया थे वो बीमार हो गए थे। आज फिर हमने इसलिए दूसरी लेबर बुलाई कि काम तो ज़रूरी है करवाना। ऊपर पहुंची तो फिर वो लोग छत का जो लेंटर है उसे ठीक कर रहे थे, वहाँ पे भी काफ़ी सीलन की वजह से टूट फूट हो गई थी। इन लोगों को चाय दी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ मलबा भी बिखर रहा था, तो मैंने यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं समझा। मैं नीचे आने लगी, क्योंकि मम्मी भी शायद आ चुकी थी घर में। तो मैंने जो अरवी के पत्ते काट रखे थे, अरवी के पत्तों को फटाफट मैंने उनमें मसाला मिला के तैयार कर लिया, बेसन वगैरह, और उनको घोल बना लिए। कढ़ाई में तेल हल्का रखा, क्योंकि तेल ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। गोल गोल पकौड़ियाँ बना के उनको अच्छी तरह सेक के, जो भगोने का पानी था उसमें मिला के मैंने मिक्सचर तैयार करके बना लिए, ताकि वो पक जाए और उसके अंदर कच्चापन ना रहे, क्योंकि अरवी के पत्ते गले में लगते हैं बनने के बाद। इनको प्लेट में निकाल के मैंने सबसे पहले ले जाकर मम्मी को दिया, क्योंकि मम्मी को ये बहुत पसंद है, और विराज ने कल बाज़ार में से स्पेशली मम्मी के लिए बोल के ही मंगवाए थे। तो इधर मम्मी को देने के बाद में थोड़ा सा मैंने भी निकाला, ताकि मैं एक बार टेस्ट कर सकूँ कि कैसा बना है, कहीं गले में लग तो नहीं रहा है। पर फाइनली जो हल्का सा वो मैं पानी में कर देती हूँ, उसकी वजह से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और गले में लगता भी नहीं है। दोपहर के टाइम में बच्चों को स्कूल से लाने के बाद में मैंने ढुल्लो और विराज को दे दिया खाना। ढुल्लो की थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक हो रही थी, क्योंकि जुकाम हल्का हल्का हो रहा है इसकी, क्योंकि ये दोपहर से लेके आने के बाद शाम तक फ्रिज का ठंडा पानी ही पीती है। इधर विराज ड्रामा कर रहा था, और साथ में गुस्सा भी था, क्योंकि इसको स्कूल से जाना था पिकनिक। इधर इसके पापा मना कर रहे थे कि अभी पिकनिक मत भेजो, क्योंकि उनकी जो वो सारी इंडोर एक्टिविटीज़ करवाने के लिए स्कूल वाले ले जाते हैं, तो कह रहे इंडोर एक्टिविटीज़ कराने ले जा रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर कहीं आउटिंग पे नहीं ले जा रहे हैं। इधर ढुल्लो को वॉशरूम जाना था, तो कह रही मम्मी मेरी जीन्स खोल दो, क्योंकि जीन्स पहनने के बाद उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जीन्स उतार नहीं पाती। और शाम को फिर अब 5 भी बज चुके थे, तो मिस्त्री भी जा चुके थे, तो मैं लग गई वापस से अपने डेली के सफाई के काम में। मगर मुझे आज ज़्यादा सफाई करनी पड़ी, क्योंकि सारे में सीमेंट के घोल चारों तरफ हो गया था जीने पर। सारी सफाई करने के बाद में अच्छे से नीचे तक सारा मुझे पानी से धोना पड़ा, और साथ में सीमेंट सारी बाहर आ रही थी। इतने मम्मी आ गई तो गुस्सा हो रही है कि तूने सारा मसाला धो दिया। मगर ऐसा नहीं था, कि जो ज़मीन पे जमा हुआ मसाला था उसको निकालने के लिए मुझे पानी इस्तेमाल करना पड़ा। हल्की फुल्की सफाई कर दी, मुझे पता था अगले दिन भी मिस्त्री लगेंगे, तो थोड़ा बहुत साफ़ करना ज़रूरी था। मगर वो खिसखिसाहट पूरे घर में रह जाती, इसलिए मुझे धुलाई करनी पड़ी। साथ में फिर मैंने पूरे घर में अंदर से बाहर तक अच्छे से मारा पोछा, क्योंकि नंगे पैर चलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पैरों में मिट्टी भी लगती है, और टाइम भी हो रहा था। करीब मुझे सफाई करते करते शाम को 7 बज चुके थे, मगर ये भी करना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे नंगे पैर लेके इधर भगते हैं। सारे साफ़ सफाई कर ली थी, पूरा अंदर से बाहर तक साफ़ हो गया था। ड्राई होने के बाद में काफ़ी अच्छा लग रहा था। गली में और भी बच्चे आ गए, कह रहे आंटी तुमने तो पूरी गली गीली कर दी। मैंने कोई बात नहीं। फिर इधर बच्चे बैठ के ढुल्लो विराज सब बैठे हुए थे, इधर माल वाल बन रहा था मम्मी वाला।
जो लीड का माल होता है वो। वापस घर में आई, फिर सब सोचा बनाना क्या है, देखा रसोई में सारे बर्तन फैले हुए हैं। अब करनी है खाने की तैयारी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, बच्चों के लिए खाना पीना बनाना था। फ्रिज में देखा तो कुछ सारे सामान थे। अब करते हैं खाने की तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक